नमस्कार, मैं हूं दीपिका यादव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ ही देर बाद नाटो की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। ट्रंप ईरान और इजरायल का युद्ध रुकवाने के बाद यूरोप पहुंच रहे हैं। नाटो के 32 देश कहने को तो अमेरिका के मित्र देश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वहां पर विरोध सुलग रहा है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट के साथ प्राइवेट चैट पब्लिक करके ट्रंप ने आग और भी ज्यादा भड़काने का काम किया है। स्पेन जैसे देश खफा होकर नाटो छोड़ने तक की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप अब आगे यूरोप की सुरक्षा का खर्च उठाने को तैयार नहीं है। यूरोप में ऑलरेडी एक युद्ध चल रहा है। अमेरिका से यूरोप की यात्रा पर निकलते वक्त ट्रंप ने कहा कि दुनिया युद्ध के चक्कर से निकल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया एक और युद्ध में फंसने वाली है। ट्रंप के नाम पर पाकिस्तान फिर से जंप कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच का जायका आसिम मुनीर को अब तक नहीं भूला है। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले को सपोर्ट करके मुनीर ने पाकिस्तान में अपने लिए एक गड्ढा खोद लिया था। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ट्रंप के नाम पर जंप खेल रहे हैं। ट्रंप ने बोला सीज फायर तो पाकिस्तान हुआ घायल, जबकि 4 दिन पहले ही ट्रंप ने किया था पाकिस्तान को घायल। ईरान जंग में मुस्लिम उम्मा को धोखा दे चुका पाकिस्तान अब सीज फायर में मौका देख रहा है। लेकिन ट्रंप की अगली चाल को समझ लेना क्या इतना आसान है? डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चलता है, कोई पढ़ क्यों नहीं पाता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर अनप्रेडिक्टेबल इमेज बनाई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के क्रेडिट खोर राष्ट्रपति हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करना बहुत मुश्किल काम है? ट्रंप युद्ध चाहते हैं या शांति चाहते हैं, पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। ट्रंप बम और गोले चलाना चाहते हैं या ट्रंप ट्रेड चाहते हैं, यह भी कोई नहीं बता सकता। ये वही ट्रंप हैं जो 60 दिनों तक ईरान से शांति वार्ता कर रहे थे, फिर अचानक ईरान पर इजरायल के हमले को मंजूरी दे दी। कनाडा से लौटकर ट्रंप ने 2 सप्ताह बाद युद्ध पर फैसला करने का संकेत दिया, लेकिन 2 दिन बाद ही ईरान पर बम गिराने के लिए B-2 बॉम्बर भेज दिया। बारह दिन के युद्ध के दौरान ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट्स को देखें तो उसमें युद्ध भी है, शांति भी है, बम और मिसाइल भी है, B-2 बॉम्बर भी है, खामेनेई के लिए सरेंडर वाली वार्निंग भी है और सीज फायर का ऐलान भी है। 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने 7 बार सीज फायर लिखा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का अल्प विराम लगा है, अर्ध विराम लगा या पूर्ण विराम लगा है, यह किसी को मालूम नहीं। मिडिल ईस्ट में माहौल टेंस है। ना ईरान ने सरेंडर किया, ना इजरायल ने खामेनेई को खत्म किया और ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया। केवल 2 दिन पहले तक ट्रंप इजरायल की साइड में खड़े थे। 2 दिन बाद ही वो इजरायल को ऑर्डर दे रहे हैं कि अपने प्लेन वापस बुला लो, ईरान पर बम मत गिराओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मिडिल ईस्ट में मिसाइलें कब चलने लगे, युद्ध दोबारा कब भड़क जाए, ये किसी को नहीं मालूम। कल तक ट्रंप ईरान पर गुस्सा थे, अब वो इजरायल पर गुस्सा निकाल रहे हैं। I didn't like the fact that the retaliation was very strong, but in all fairness, Israel unloaded a lot, and now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. क्या ये सब दिखावा है या ट्रंप वाकई वही सोचते हैं जो कैमरे पर दिख रहा है? I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. ट्रंप कहते हैं मिडिल ईस्ट अब पहले से ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा शांत हो गया है। Women in the Middle East, it's getting a lot better. Things are happening at a high level. As you know, Saudi Arabia has done a really good job.
ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया है, अमेरिका के हमले में कोई रेडिएशन भी नहीं फैला है, मगर ट्रंप कहते हैं कि ईरान कभी एटम बम नहीं पा पाएगा। Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. The B-2 pilots did their job. They did it better than anybody could even imagine. Those pilots, those B-2 pilots did an unbelievable job. सीज फायर, ये ट्रंप का फेवरेट वर्ड हो गया है। ट्रंप की टाइमलाइन पर बार बार सीज फायर आता है। 10 मई को ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा किया था। अब वो कहते हैं कि उन्होंने एक और सीज फायर करा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो नोबेल पीस प्राइज के और करीब आ गए हैं। Regime change. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos. So we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच ऐसे समय सीज फायर अनाउंस किया जब ईरान इजरायल पर मिसाइल मार रहा था, जब ईरान कतर के अमेरिकी बेस पर भी हमले कर रहा था और इजरायल के फाइटर प्लेन ईरान के एयर स्पेस में घुसकर बम गिरा रहे थे। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर हमला हुआ तो ट्रंप को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ले जाया गया। ट्रंप ने सिचुएशन रूम में ही बैठकर अमेरिकी सेना और अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस का रिस्पॉन्स देखा। रातों रात युद्ध फैलता हुआ दिख रहा था, लेकिन 4 घंटे बाद ही ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप के माइंड में क्या चल रहा है, इसे डिकोड करने के लिए सीज फायर की टाइमलाइन को देखते हैं। ट्रुथ सोशल पर सीज फायर का यह पहला पोस्ट भारतीय समय के मुताबिक रात के 3:32 पर आया। इसमें ट्रंप ने 12 दिन का युद्ध खत्म होने का ऐलान किया। ट्रंप ने लिखा कि ईरान और इजरायल दोनों कंप्लीट और टोटल सीज फायर करने के लिए राजी हो गए। ट्रंप ने 6 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे की 3 टाइमलाइन भी बताई। 6 घंटे के अंदर दोनों देश अपना फाइनल मिशन पूरा करेंगे, 12 घंटे के अंदर युद्ध रुक जाएगा और 24 घंटे के अंदर पूरी तरह शांति हो जाएगी। 4 घंटे 16 मिनट बाद ट्रंप ने दूसरा पोस्ट किया। इसमें ट्रंप ने लिखा, इजरायल और ईरान दोनों मेरे पास आए और शांति की गुहार लगाई। मिडिल ईस्ट विजेता है, दुनिया विजेता है। लव, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। गॉड ब्लेस यू बोथ। ट्रंप ने जिस वक्त सीज फायर अनाउंस किया उस वक्त भी, उसके बाद भी ईरान और इजरायल युद्ध में थे। ईरान पर इजरायल का हमला और इजरायल पर ईरान का हमला जारी था। ईरान बार बार इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा था। इसे सीज फायर से पहले स्लॉग ओवर समझिए। खामेनेई की आर्मी इजरायल को ऐसे जख्म दे रही थी जिसे इजरायल कभी भूल नहीं पाएगा। इजरायल के बीशेरबा शहर में सुबह सुबह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे आकर गिरी। यहां इजरायल के कई मकान जमींदोज हो गए और यहूदी लोग अपने घरों के मलबे में घर के जरूरी सामान तलाशते हुए दिखे। To Beersheba, the damage is very big. There are some people that died there, and there are one team that helped there to save some peoples and some traps people. इजरायल ने वर्षों की मेहनत से मिडिल ईस्ट में जो इमेज बनाई थी वो 12 दिन के युद्ध में ध्वस्त हो गई। आयरन डोम की इज्जत मिट्टी में मिल गई। बीशेरबा में तबाही मचाने के बाद ईरान ने पोस्टर भी जारी किया और दावा किया कि युद्ध में आखिरी वार ईरान ने ही किया। बीशेरबा में एपी की रिपोर्टर ने वहां के हालात कुछ इस तरह से बयां किए। To
retaliatory attacks in Israel have killed. सीज फायर ऐलान के कुछ मिनटों के भीतर इजरायल ने भी जबरदस्त हवाई हमला किया। तेहरान और उत्तरी ईरान के शहर रश्त पर इजरायल के दर्जनों फाइटर जेट्स ने बमबारी की। तेहरान में ईरानी सरकार के दफ्तरों पर बम बरसे। बेंजामिन नेतन्याहू यहीं नहीं रुकने वाले थे। लास्ट असॉल्ट के लिए उन्होंने और जहाज भेजे, मगर ट्रंप ने सीज फायर एनफोर्स कर दिया। भारतीय समय के मुताबिक सुबह के 10:38 पर ट्रंप ने लिखा, सीज फायर जारी है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। खास बात यह है कि सीज फायर वाले हर पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप अपने नाम के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स भी लिखते रहे, जिससे उनकी बात का वजन बढ़े। इजरायल डिफेंस फोर्स का यह पोस्ट सीज फायर अनाउंसमेंट के 6 घंटे बाद का है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:56 पर इजरायल ने कहा कि वो बदला लेगा, लेकिन भारतीय समय के अनुसार शाम के 4:20 पर ट्रंप ने इजरायल के फाइटर प्लेन को वापस बुला लेने का ऑर्डर जारी कर दिया। I didn't like the fact that the retaliation was very strong, but in all fairness, Israel unloaded a lot, and now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी यह कहना पड़ा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए हैं, इसलिए हम सीज फायर कर रहे हैं। युद्ध में नेतन्याहू के 2 टारगेट थे। ट्रंप ने भी यही 2 टारगेट गिनाए थे, ईरान का एटमी पावर ध्वस्त करना और खामेनेई का शासन खत्म करना। अमेरिका के B-2 बॉम्बर से पहला टारगेट अचीव करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दूसरे टारगेट यानी खामेनेई पर अब कंप्लीट साइलेंस है। खामेनेई हैं और रहेंगे। ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि हमने कोई सीज फायर नहीं किया है, हमने कोई युद्ध नहीं रोका है, यह युद्ध इजरायल ने शुरू किया था। हमारी जमीन पर हमला हुआ तो हमने जवाब दिया। इजरायल ने हमला बंद कर दिया है, इसलिए हमारा भी अब अगला हमला करने का इरादा नहीं है। 12 दिनों के युद्ध में ईरान ने सिर्फ इजरायल पर ही हमला नहीं किया, उसने कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर भी बैलिस्टिक मिसाइलें मारी। कतर में दोहा के मॉल में भयंकर अफरा तफरी मची। लेकिन मिडिल ईस्ट में युद्ध रुकना वहां के लोगों के लिए सुकून भरा है। 12 दिनों की जंग रुकने से मिडिल ईस्ट में शांति आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर बेस पर ईरानी हमले पर यह कहकर सनसनी मचा दी कि ईरान ने इस हमले के बारे में पहले ही अमेरिका को बता दिया था, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने 14 मिसाइलें चलाई, 13 मिसाइलों को अमेरिका ने इंटरसेप्ट कर लिया और एक मिसाइल बंजर रेगिस्तान में गिरकर फट गई, जिससे ना कोई मरा ना कोई घायल हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की धौंस पट्टी ऐसी है कि बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेता उनकी हां में हां मिला देते हैं। वो कभी भी किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां स्टेट बनाने का इरादा जताया और फिर कनाडा को सोवेरेन स्टेट मानते हुए वहां G7 की मीटिंग में शामिल हुए। अमेरिका ने G7 से रूस को बाहर कराया और G7 में रूस को नहीं बुलाने पर G7 के नेताओं को हड़काने लगे। ट्रंप नाराज ना हो जाएं, इसलिए अधिकतर नेता उनकी बात काटते नहीं, ट्रंप इसे एंजॉय करते हैं। अपने टारगेट अचीव करने के लिए ट्रंप की मंजूरी देते हैं और फिर युद्ध को नापसंद करने वाले अमेरिकी वोटर को खुश करने के लिए सीज फायर अनाउंस करने की हड़बड़ी में रहते हैं। मिडिल ईस्ट में सीज फायर अनाउंस करने से 45 दिन पहले ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अनाउंस किया था। पाकिस्तान आज तक उसके लिए ट्रंप के कदम चूमता है और भारत ट्रंप के किसी भी रोल से इनकार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया, भारत ने अपनी ताकत के दम पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, 22 मिनट में लक्ष्य हासिल किए और पाकिस्तान ने जंग शुरू की तो हमारी सेना ने गोली के बदले गोला चलाकर जवाब दिया। हाल में दुनिया ने यह भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है।
साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं, मिडिल ईस्ट में आगे क्या होने वाला है, ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, यह किसी को नहीं मालूम, लेकिन उनके सामने एक अनफिनिश्ड टास्क है। ट्रेड वॉर पर ट्रंप ने जो 90 दिन का ब्रेक लगाया था उसमें से आधे दिन निकल चुके हैं। मिडिल ईस्ट में वॉर रुकवाने के बाद ट्रंप अब शांति से ट्रेड वॉर की तरफ ध्यान देना चाहेंगे।